संत महापुरुष जीव की सदा भलाई चाहते हैं। वे अपने वचनों में सदा ही जीव के हित की बात कहते हैं। जो सौभाग्यशाली जीव संतों महापुरुषों के वचनों को हृदय में धारण करते हैं, अपने श्वासों की अनमोल पूंजी के बदले नाम और भक्ति का लाभदायक सौदा खरीदते हैं, वे प्रभु के धाम में उज्जवल मुख होकर के जाते हैं। ऐसे विचारवान मनुष्य ही प्रभु को प्रिय लगते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, लाभ की कछ हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुत वेद पुराणा। हानि की जग एहि सम किछ भाई, भजिय न राम तन नर तन पाई। अर्थात जिसकी महिमा वेद और पुराण संत गाते हैं, परमेश्वर की उस भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हे भाई, जगत में इसके समान दूसरी कोई हानि नहीं है कि मनुष्य का शरीर धारण करने के पश्चात भी भगवान का भजन स्मरण न किया जाए। जो माया के सामानों को प्राप्त करने में ही अपनी सांसों की पूंजी नष्ट कर देते हैं, वे परमेश्वर के दरबार में लज्जित होते हैं और परलोक में दुख उठाते हैं। गुरबाणी में वर्णन आया है कि हम जीव परमात्मा साहूकार के भेजे हुए व्यापारी। वो साहूकार श्वासों की पूंजी दे करके हम जीवों से व्यापार करवाता है। जो जीव रूपी व्यापारी भक्ति का लाभ कमाना चाहते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वह उस सत्य स्वरूप साहूकार प्रभु परमात्मा के मन को भाते हैं। जो जीव व्यापारी प्रभु का नाम जप करके खरा सौदा करते हैं, वो यमराज के भय से मुक्त रहते हैं। और जो जीव प्रभु नाम का सुमिरन करके सच्चा और खरा व्यापार करने की बजाय खोटे पदार्थों की खरीद करते हैं, खोटा व्यापार करते हैं, वे माया की अनंत तरंगों में फंस करके दुख और कष्ट उठाते हैं। इसीलिए मनुष्य को नाम भक्ति के हीरे खरीद करके सदा खरा सौदा करना चाहिए, जिससे कि परम पिता परमात्मा उन पर प्रसन्न हो। माइक पदार्थों तथा शरीर इंद्रियों के भोगों रूपी कौड़ियों में अपने सांसों की पूंजी को कभी नष्ट न करो। जैसा कि महापुरुष उपदेश करते हैं कि व्यापारी जीवात्माओं, तुम यहाँ इस संसार में व्यापार करने आए हो, संभल कर और सोच समझ कर सौदा खरीदो। सदा ऐसी वस्तु का व्यापार करो जो लाभदायक हो, सर्वदा साथ निभाए। आगे परमात्मा साहूकार बड़ा चतुर है, वो तुम्हारे सौदे की पूरी परख करके ही स्वीकार करेगा। हे भाई, मन चित्त लगाकर प्रभु नाम का स्मरण करो, परमात्मा की गुण स्थिति गान करके भक्ति का सच्चा लाभ लेकर के जाओ, जिससे कि परमात्मा तुम्हें देखते ही प्रसन्न हो जाए। जिन्होंने अपनी पूंजी को सच्चे व्यापार में नहीं लगाया, उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। खोटा व्यापार करने से तन मन सब खोटा हो जाता है। ऐसे जीव की दशा जाल में फंसे हुए मृग के समान होती है। वह नित्य कष्ट सहता है और रोता है। जैसे खोटे सिक्के खजाने में नहीं चलते, उसी प्रकार खोटे मनुष्य जो खोटा व्यापार करने वाले हैं, वो भी प्रभु के धाम में आदर नहीं पाते। उन्हें परम ज्योति के दर्शन नहीं होते। खोटे व्यापारी की कोई साख नहीं होती। अतः खोटा व्यापार कभी भी सफल नहीं हो सकता। खोटे व्यापारी ने सदा ही खोट ही कमाना है। वो अपनी साख को खो करके जन्मता मरता रहता है। श्री गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि अपने मन को गुरु के उपदेशों द्वारा समझाना चाहिए। जो प्रभु नाम के रंग में रंग जाते हैं, उन्हें न तो खोटे कर्मों का भार उठाना पड़ता है और न ही उनके मन में कोई भ्रम रह जाता है। इसीलिए प्रभु नाम का स्मरण करके सच्चा लाभ कमाओ।
और प्रभु को मन में बसा करके संसार के कार्य करो। महापुरुषों के इन कथनों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन का सच्चा लाभ नाम सुमिरन और भजन भक्ति में, माया के पदार्थों, शरीर इंद्रियों के भोगों में नहीं। किंतु इस बात की समझ मनुष्य को तभी आती है जब वह समय के पूर्ण महापुरुषों की शरण संगत ग्रहण करता है। महापुरुष चूँकि जीव के परम सुहृदय और सच्चे हितैषी हैं तथा जीव की हानि नहीं देख सकते, इसीलिए वे हर समय अपने कल्याणकारी वचनों द्वारा जीव को सावधान करते हैं, सचेत करते हैं। फरमाते हैं, जीव अभी से सचेत हो जाओ और सच झूठ असल नकल की पहचान करो। अपने श्वासों की अनमोल पूंजी को सच्चे व्यापार में लगाओ और इससे खरा सौदा खरीद करो ताकि तुम्हें बाद में पछताना न पड़े। महापुरुष फरमाते हैं कि जीव रूपी व्यापारी अपनी पूंजी लिखा करके लाए, अर्थात श्वासों की निश्चित पूंजी लाए। जो इस पूंजी से सच की कमाई करते हैं वे लाभ में रहते हैं। किंतु जैसा कि बताया जा चुका है, नाम भक्ति का सच्चा व्यापार संतों महापुरुषों की संगत में किया जा सकता है। जैसा कि कथन है, संतन शिव मेरी लेवा देवी, संतन संग व्यवहारा, संतन शिव लाहा खटिया, हरि भगत भरे भंडारा। अर्थात मेरा लेन देन, मेरा व्यवहार संतों महापुरुषों के साथ है। संतों महापुरुषों की संगत में मैंने ये लाभ प्राप्त किया है कि मुझे भक्ति का भरपूर खजाना प्राप्त हो गया। जिन्होंने नाम भक्ति का सच्चा, खरा और लाभदायक व्यापार किया है और जीवन का सच्चा लाभ अर्जित किया है, वे अपनी अनुभवी वाणी में लिखते हैं। संत रविदास जी कहते हैं कि मैंने तो भगवान के नाम का व्यापार किया है। मैं ऐसा व्यापार कर रहा हूँ जिसमें आत्मिक अवस्था में ईश्वरत सहज ही अवस्थित हो जाती हूँ। मैंने प्रभु नाम का सच्चा सौदा किया है, जबकि आम संसार विष का व्यापार कर रहा है जो आत्मिक मृत्यु देने वाला है। अतएव सौभाग्यशाली हैं वे जीव जो नाम भक्ति का सच्चा सौदा खरीद करके सच्चा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे जीव यहाँ भी सुखानंद से जीवन व्यतीत करते हैं और परमेश्वर के धाम में भी उज्जवल मुख होकर के जाते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली जीवों का ही इस संसार में आना सफल और सकारत है।